शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयम् वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे जया एकादशी व्रत की कथा। एकादशी का जो भी भक्तगण व्रत रखते हैं उन्हें पूर्ण लाभ के लिए एकादशी के व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। जो भक्तगण किसी भी कारणवश व्रत न रख पाते हों उन्हें भी एकादशी के संपूर्ण नियमों का लाभ लेना चाहिए। कम से कम कथाओं का श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए। इससे हृदय में पवित्रता आती है, भगवान श्री हरि का वास होता है, जीवन सार्थक हो जाता है। स्वयं भगवान श्री हरि ने इस व्रत की महिमा को बतलाया है। आज के इस वीडियो में हम एकादशी की कथा का तो श्रवण करेंगे ही, साथ ही साथ आप सभी पूजा की विधियों को भी देखते जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में पूजा की विधि भी साथ ही साथ बतलाई गई है। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। पूर्व काल की बात है, अर्जुन ने एक समय भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, कृपया कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक बतलाइए। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किस देवता की आराधना करनी चाहिए, इस एकादशी का क्या महात्म्य है, एवं इस एकादशी को करने से मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पार्थ, माघ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसी जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य सभी प्रकार की नीच योनियों से मुक्त हो जाता है। भूत, प्रेत, पिशाच आदि जैसी संपूर्ण पाप नाशियों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। श्रद्धा, भक्ति और एकाग्र मन से यह एकादशी का व्रत करना चाहिए तथा इसके महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। इस संदर्भ में मैं तुम्हें पौराणिक कथा के विषय में बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक उसका श्रवण करो। एक समय की बात है, देवराज इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों ही ओर किसी उत्सव के समान उस समय का वातावरण था। मंद मंद हवाएं बह रही थी, लताएं झूम रही थी और वृक्ष पर सुंदर सुंदर पुष्प खिले पड़े थे। उस समय वहां पर गंधर्व गायन कर रहे थे तथा अप्सराएं और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पर पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक एक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त हो गई। आसक्त होकर के वह अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। उस समय माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर के अपने गायन का सुर और ताल भूल बैठा, जिससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का समस्त आनंद भी छिन्न भिन्न होने लगा। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अत्यंत ही अनुचित लगा और उन्होंने इस बात की चर्चा देवराज इंद्र से की, जिससे देवराज इंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक परम पवित्र साधना है। इस साधना का अपमान करना पाप के समान है। अतः क्रोध में आकर के इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप देते हुए कहा, संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले तुम दोनों ने ही माँ सरस्वती देवी का अपराध किया है।
घोर उनका अपमान किया है। इसी कारण तुम्हें सजा भुगतनी होगी और तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम तथा लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने उनका भी अपमान किया है। गुरुजनों के प्रति सदा ही सम्मान के भाव के लिए हमें अपनी ओर से सदैव ही प्रयत्नशील रहना चाहिए, लेकिन तुमने इन नियमों के बंधनों को तोड़ा है, इसलिए इंद्रलोक में अब तुम्हारा रहना वर्जित है। तुम अधम पिशाच असंयमी के समान ही अपने जीवन को व्यतीत करोगे और दुख पीड़ा को प्राप्त करोगे। देवराज इंद्र के श्राप को सुनकर के वे दोनों अत्यंत ही दुखी हुए तथा पिशाच योनि में दुखपूर्वक अपने जीवन का यापन हिमालय पर्वत पर करने लगे। पिशाच योनि में इन्हें बहुत सारी तकलीफ तथा कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि आ गई। बड़े ही सौभाग्य से दोनों ने एकादशी के व्रत को किया तथा फलाहार को ग्रहण किया। उस ठंड भरी रात में उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आई। अत्यंत ही वातावरण शीतल पड़ा था, रोम रोम कपकपा रहे थे, हाथ पैर मानो सुन्न पड़ चुके थे, यहाँ तक कि दांतों के किटकिटाने की आवाजें भी सुनाई पड़ने लगी। उस समय पिशाचनी से कहा कि न मालूम पूर्व जन्म में हमसे कौन सा अपराध हो गया है, जिस कारण असहनीय दुख और पीड़ा हमें प्राप्त हुई है, जिसके फलस्वरूप पिशाच योनि में हमने जन्म पाया है। उस रात्रि दोनों एक दूसरे के साथ सटकर बड़ी ही कठिनता से व्यतीत करने को व्याकुल होने लगे। इस प्रकार से दोनों ने रात्रि में जागरण किया। ठंड की असहनीय पीड़ा की वजह से दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। हालांकि उनकी मृत्यु जया एकादशी व्रत को करने के पश्चात हुई, जिसके प्रभाव से उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। दिव्य देह धारण करके सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर के दोनों वैकुंठ धाम की ओर चल पड़े। उस समय आकाश में देवतागण तथा गंधर्व भी इनकी स्तुति करने लगे। वहां जाकर के इन दोनों ने देवराज इंद्र को दंडवत प्रणाम किया। देवराज इंद्र भी उन्हें उनके ही वास्तविक रूप में देख करके तथा दिव्य आभा से युक्त देख करके अत्यधिक आश्चर्यचकित होकर के पूछने लगे, किस व्रत के प्रभाव से या फिर किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है, उसका संपूर्ण वृत्तांत मुझे बतलाओ। तब उनकी बातों को सुनकर के माल्यवान कहने लगा, हे देवताओं के राजा इंद्र, भगवान श्री हरि की कृपा से तथा जया एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से ही हमें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई है। देवराज इंद्र तब कहने लगे, हे माल्यवन, एकादशी व्रत करने से भगवान श्री हरि की कृपा तुम लोगों को प्राप्त हुई है और तुम लोग पिशाच योनि को त्याग करके पवित्रता को धारण करके यहाँ आ पहुँचे हो। इसलिए हमारे लिए भी वंदनीय हो, क्योंकि भगवान शिव तथा भगवान श्री हरि के भक्त हम देवताओं की भी वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों ही धन्य धन्य हो। प्रसन्नतापूर्वक देवलोक में आप वास करो। भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस एकादशी के उपवास के प्रभाव से कुयोनि से सहज ही मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। यदि मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है तब उसे सभी प्रकार के तप, यज्ञ, दान इत्यादि के पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को जया एकादशी का व्रत करना चाहिए। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना जया एकादशी व्रत की कथा। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।